नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार जुडिशरी के बारे में, कंप्लीट सिलेबस पैटर्न के बारे में, क्योंकि अपकमिंग जुडिशरी में सबसे पहले ये आ रही है। डिटेल में बात करेंगे सारी चीज़ों की, मार्क्स से लेके नेगेटिव मार्किंग से लेके तो सिलेबस एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अब सबसे पहले बात करते हैं ना कि अपना एक ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा-मोटा सा, जल्दी-जल्दी से। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी होती है, फिर मेंस होती है, फिर इंटरव्यू। जितनी सीट है उसके 10 गुना बच्चे क्वालीफाई करेंगे मेंस के लिए प्री देने के बाद। फिर भी जितनी भी सीट है उसके 3 गुना बच्चे क्वालीफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए मेंस देने के बाद। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जीके की भी बहुत वैल्यू है, सिर्फ लॉ की वैल्यू नहीं है बिहार जुडिशरी में, जीके को भी बहुत वेटेज दिया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, ठीक है, और दूसरा पेपर होता है विधि का यानी लॉ का। तो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटे। ठीक है। सेकंड पेपर होता है लॉ का, जो होता है 2 घंटे का, जिसमें आते हैं 150 क्वेश्चन यानी 150 सवाल, 150 नंबर का ही पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में जो ऊपर सामान्य अध्ययन लिखा है ना, इसमें क्या क्या आएगा? जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर टाइप की चीज़ें ये सब आती हैं। फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस आती है। फिर अब लॉ पे हम आ जाएं तो लॉ पे आता है अपना एविडेंस एंड प्रोसीजर। एंड लेट मी टेल यू, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर का जो सिलेबस है ना उसमें चेंजेस हुए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स एंड कमर्शियल लॉ। ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये सिलेबस प्रीलिम्स एग्ज़ाम का है। अब हम चलते हैं आगे। तो भैया मेंस के स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो मेंस का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें 2 टाइप की चीज़ें हैं। एक होता है कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी आपको वो एग्ज़ाम देनी ही देनी है। दूसरा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल यानी क्या, कि जो भाई आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में से जो आप चूज़ करेंगे ना वही आपको देना पड़ेगा। आगे डिस्कस करते हैं कि कौन से ऑप्शनल है कौन से कंपलसरी। तो भाई ये होते हैं 5 पेपर कंपलसरी: जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर, एलिमेंट्री जनरल साइंस और लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। तो जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है ना वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। देख रहे हैं आप, एक नीचे नोट लिखा है कि सामान्य हिंदी और अंग्रेज़ी पत्र में न्यूनतम आपको 30 अंक लाना होगा। ठीक है, पर ये जो है ना ये लिखित परीक्षा के लिए कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग पेपर है। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 100-100 नंबर के होते हैं, 3-3 घंटा इनको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ना आता है अपना जनरल नॉलेज, ये 150 नंबर का होता है, इसके लिए भी 3 घंटा मिलेगा। एलिमेंट्री जनरल साइंस ये 100 नंबर की होती है, इसके लिए भी आपको 3 घंटा मिलेगा। और लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर जो है उसके लिए भी आपको 3 घंटा मिलेगा और ये होता है 150 नंबर का। अब ये देखिए कंपलसरी पेपर हो गए है ना। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की। तो जो ऑप्शनल पेपर है ना ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ, इसके बाद लॉ ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट, ये तीसरे ब्रैकेट में आते हैं। चौथा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, पांचवा कमर्शियल लॉ। इनमें से किसी, यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आप लिखा है 5 विषयों में से किसी 3 विषय को आपको चूज़ करना पड़ता है। तो पहले के जो मैंने 5 बताए वो तो कंपलसरी हो गए, फिर बचे 5 में से आपको 3 सिलेक्ट करने पड़ते हैं जो आप पेपर देंगे। ठीक है, अब जो मैंने कहा था कि भाई चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं? चेंजेस हुए हैं आपके लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर के पेपर पे। अब लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूडेड है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम नए आ गए हैं ना जो अपना, इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता, मध्यस्थता एंड सुलह अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट एंड भारतीय न्याय संहिता। अब बात ये है कि अभी तक है ना भारतीय न्याय संहिता जो अब तो नया आ गया है, लेकिन जब पहले आईपीसी हुआ करता था अपना इंडियन पीनल कोड, तो पहले ना इंडियन पीनल कोड नहीं आया करता था। ठीक है, लेकिन अब जो इन्होंने सिलेबस इंक्लूड किया है ना उस सिलेबस में इन्होंने भारतीय न्याय संहिता को भी ऐड कर दिया है आपके लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर के पेपर पे। ठीक है, तो ये एक हो गया छोटा सा ओवरव्यू। अब मैं आपको ना ये बता रही हूँ, चैनल थोड़ा सा नया है तो आपको लग सकता है मे बी नए नए चैनल है तो क्या बताएंगे क्या नहीं, तो मैं थोड़ा सा ना आपको आगे बिहार स्पेसिफिक बता दे रही हूँ कि हम आगे क्या क्या कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम डिटेल में कवर करेंगे। पहला तो हम स्ट्रैटेजी कवर करेंगे,
प्रीलिम्स की पहले तो प्रीलिम्स की कवर करेंगे कि अब जितने दिन बचे हैं ना उसमें कैसे हम लोग को कवर अप करना है। जो नए बच्चे हैं जो स्क्रैच से पढ़ रहे हैं अचानक से उनका डिसाइड हुआ देने का, उनके लिए भी बात करेंगे और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस बारे में भी बात करेंगे। फिर डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल सिलेबस है ना, ओवरव्यू हो गया। पर जब हम डिटेल सिलेबस की बात करते हैं ना तो उसमें सब कुछ आता है कि भाई किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, है ना। फिर सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से ट्रेंड क्या रहा है प्रीवियस ईयर का, कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से नहीं आए हैं, किस एरिया से आए हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, है ना। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको आगे ना दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें ना एक के बाद एक हमारी कवर हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबडी और आगे हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।